मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। इसकी वजह कई सारी बताई जा रही हैं, हम उस पर एक एक करके बात करेंगे। आपको सबसे पहले ये बता दें, इस्तीफा देने से पहले आज ही अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई थी। अब जब वो इस्तीफा राज्यपाल को सौंप रहे थे, उस वक्त भी संबित पात्रा के साथ साथ लगभग 18 से 19 विधायक साथ में थे जब उन्होंने इस्तीफा सौंपा। अब चलते वजह की ओर, जो आपको भी पता है कि 1 साल पहले से ही मणिपुर में हिंसा भड़की है, लगातार हिंसा चल रही है, कई लोगों की जानें भी गई, कई लोग घायल हुए। सबसे ज़्यादा बवाल तब हुआ जब 3 महिलाओं और 3 बच्चों की हत्या कर दी गई। उसके बाद मणिपुर में असंतुलन की स्थिति दिखाई दे रही थी। लगातार बीरेन सिंह पर दबाव भी बनता दिख रहा था। जो कुछ सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि लगभग 12 विधायक ऐसे थे जो नेतृत्व से असंतुष्ट थे, यानी नेतृत्व में बदलाव की मांग कर रहे थे, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। अब इनकी वजहों की ओर चलते हैं। इस्तीफा क्यों देना पड़ा? इसमें जो फ्लोर टेस्ट और अविश्वास प्रस्ताव का भी जिक्र हो रहा है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता यहाँ पर, तो लगभग कई विधायक ऐसे थे जो व्हीप का उल्लंघन कर सकते थे, जिससे सरकार पर, जो सरकार की सत्ता थी यानी भाजपा की जो सरकार थी, वो डगमगा सकती थी। इस वजह से नेतृत्व को बदलने के लिए बीरेन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफे में क्या लिखा है वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। मैं हर एक मणिपुर की रक्षा के लिए केंद्रीय सरकार के समय पर हस्तक्षेप का आभारी हूँ। सरकार ने विभिन्न विकासात्मक कार्यों को गति दी और विभिन्न परियोजनाओं को लागू किया। बीरेन सिंह ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की निरंतर सहायता और मार्गदर्शन ने मणिपुर के विकास और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। अब सवाल ये उठता है कि इस्तीफा दिया क्यों? मैं आपको बता दूं, मणिपुर में हिंसा लगातार भड़की, ये हम सबको पता है। इसके कई कारण गिनाए जा रहे हैं। 2 समुदाय है, मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय, इनके बीच हिंसा भड़की थी। उसकी वजह थी मणिपुर हाई कोर्ट का एक आदेश। मणिपुर हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मणिपुर समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने पर विचार किया जाए। ऐसे निर्देश दिए थे। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ आदिवासी छात्रों संघ का लगातार रैली आयोजित की गई थी उनके द्वारा, जिसके बाद 2 जातीय समुदाय के बीच हिंसा भड़क गई। इसमें लगभग 200 से ज़्यादा लोगों की जानें गई। और सबसे अहम बात ये थी कि जब हिंसा भड़की, इसके बाद जो एनपीपी जो था, सहयोगी था एनडीए का, उसने अपना समर्थन वापस ले लिया था। नेतृत्व के परिवर्तन की मांग की जा रही थी। इस वजह से सरकार को भी डर था कि कहीं ना कहीं अगर अविश्वास प्रस्ताव आया जाता है, फ्लोर टेस्ट होता है, तो सरकार गिर सकती है। भाजपा को इस चीज़ का डर था, क्योंकि लगातार विधायकों की ओर से मांग की जा रही थी कि नेतृत्व का परिवर्तन किया जाए। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इस्तीफा के वक्त 19 विधायक मौजूद थे, इसके साथ ही संबित पात्रा भी मौजूद थे। आपको बता दूं, आज ही अमित शाह से भी बीरेन सिंह की मुलाकात हुई थी। ये अब तक का अपडेट है। इस मामले से, इस खबर से जुड़ी हुई जितने भी अपडेट आ रहे हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप लोग देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।